जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ ज़िले की लालगंज तहसील में मौजूद हैं और हमारे सामने आप देखेंगे तो बैरीडी के जिला पंचायत सदस्य अशोक कुमार जी हैं, जिनको यहाँ की भाषा में महाप्रधान भी कहा जाता है। और एक तरफ हमारे सिधौना के जिला पंचायत सदस्य हैं राजकमल सरोज जी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अशोक कुमार जी से। अशोक कुमार जी, जैसे भी आप लोग का कार्यकाल ख़त्म होने आ रहा है, तकरीबन मेरे ख्याल से 4 साल के ऊपर हो गया, लेकिन इन 4 सालों के अंदर जो विकास कार्य होना चाहिए, जिस तरीके से सरकार कहती है कि विकास विकास विकास, और आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन वो विकास तो कहीं नहीं दिखता, ऐसा क्यों? यही पिछला जो 4 साल बीता है उसमें 3 साल तो हमने काम कराया है जी, और काफ़ी पूरे क्षेत्र में 21 ग्राम सभा रही, ग्राम पंचायत रही हमारी, और मैंने काम कराया है, चाहे वह मेहरों है, नारायणपुर नेवादा है, बड़ा गांव है, रड़मो है, बनारपुर है, सलहरा है, बैरीडी है, सरुपहा है, सलेमपुर है। हर जगह मैंने विकास का काम किया है 3 साल में, लेकिन पिछले 1 साल से कोई टेंडर नहीं हो पाया है और एक अध्यक्ष जी का टेंडर बार बार हो रहा है, 5वीं बार निरस्त हो गया कल। ऐसा क्यों? अब यह सरकार की नाकामी है। कहीं न कहीं जवाबदेही की सबकी बनती है, लेकिन कोई जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है। अपर मुख्य अधिकारी नए आए हैं, लेकिन वो भी अभी जिला पंचायत को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से जिला पंचायत को हम चलाएं ताकि विकास का काम बढ़ सके। अभी मैं बता दूं आपको कि 1.25 अरब के लगभग पैसा जिला पंचायत मद में है, लेकिन वो खर्च नहीं हो पा रहा है। यह नाकामी है, निश्चित है सरकार की नाकामी है। तो जैसे आप लोग जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई? जी, हम तो लगातार आवाज़ उठाते रहे, सदन में भी आवाज़ उठाते रहे हैं, और निश्चित है इसके लिए हम काफ़ी जिला पंचायत सदस्यों से बात हुई है हमारी। सारे लोग नाराज़ हैं। 1 साल से जब कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई टेंडर नहीं हो पाया, तो सारे लोग एकदम परेशान हैं। क्षेत्र में विकास काम रुका हुआ है, तो इसलिए हमारी 20-25 जिला पंचायत सदस्य के लोगों से बात हुई है। सारे लोग विरोध करने के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पे आगे आगामी हमें लगता है कि 10 दिन के अंदर आजमगढ़ जो हमारा जो नेहरू हाल है, जहां हम लोगों का सभागार है, सभागार के गेट पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे कि आखिर हम 60,000 65,000 की आबादी पे चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन जनता का प्रतिनिधि होने के बावजूद हम 1 साल से न कोई टेंडर हो पाया है, और हम लोग निश्चित है कि जिले पर दौड़ते दौड़ते जनता के बीच में काफ़ी परेशान है। जनता की जवाबदेही बनती है, जवाब दे नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो यह हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अब यह सरकार है और अध्यक्ष महोदय के बीच खींचतान के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है, और सारे सदस्यगण काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं, क्योंकि जनता उनसे जवाब मांगती है कि हमने आपको चुनाव जिताया है, आपने विकास क्या किया। तो इसलिए जब विकास नहीं हो रहा है, तो इसलिए जनता पर जिला पंचायत सदस्य परेशान हैं, और उसके लिए हम लोग आगामी 10-12 दिन में निश्चित है कि धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ लखनऊ तक पहुंचाएंगे। चलिए, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सरोज जी? जैसा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है? सर, ये किसी एक सदस्य की लड़ाई नहीं है, एक सदस्य की बात नहीं है। जो हमारे मित्र ने कहा है, हमारे साथी ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। ये अगर जो सदस्य ने कहा है कि नहीं, हम लोग 10 दिनों में एकत्रित होकर अपनी समस्याएं अपने अपर मुख्य अधिकारी से अध्यक्ष जी को समक्ष रखी जाएगी, क्योंकि हमारी जनता जान सके कि नहीं हम कितनी लड़ाई में लड़ रहे हैं, हम लोग कितनी परेशान हैं। जनता के लिए हम लोग बराबर लड़ते रहते हैं, सदन में लखनऊ तक जाते हैं। इस समस्या को हम लड़ेंगे, किसलिए कि जनता ने हमें चुना है। अंत तक अभी भी एक टेंडर हो सकता है, तो जो कार्य हम बाकी हैं कोशिश की जाएगी कि जनता के बीच में वो कार्य लाया जाए। इसी तरह से 5 बार से टेंडर कैंसिल होते रहेंगे तो हम निराश रहेंगे, जनता को भी निराश करेंगे। ये समस्याएं जनता को समझाना है, उनको समझाएंगे, हम बताएंगे कि समस्याएं क्या हैं। अच्छा अशोक प्रधान जी, जैसे मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे आप लोगों को जनता ने चुना जी, प्रधान हो, महाप्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, ये जनप्रतिनिधि हैं जी। आप अपने उसमें जाके आप पूरे, यानी अपने जो आपका एरिया आता है, जो क्या कहते हैं उसको यहाँ की भाषा में, जिला पंचायत क्षेत्र जो आता है, उसकी जो भी समस्या होगी, चाहे वो
खाद की समस्या हो या किसी के साथ में अन्याय हो रहा है या किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है जी। तो उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? आप ही उठाएंगे। जी, हम भी तो जवाब दें। बराबर। तो जैसा अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि किसान की फसल का टाइम है, यही यूरिया सरकार कहती है कि यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, लेकिन आज यूरिया 500-600 रुपए में मिल रहा है। तो क्या तहसील स्तर या जिला स्तर के अधिकारियों का काम नहीं है कि टीम गठित करके जांच करें कि किसानों को खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जी, आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है और इसके लिए भी हम 2 दिन का समय लेते हैं। निश्चित तौर पे एसडीएम महोदय से हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे यूरिया की आवश्यकता थी। मैं लालगंज, देवगांव और कंजही तक चला गया, नहीं मिली। लास्ट में कंजही में बताया गया कि आप चले जाइए तराव मोड़ जौनपुर में। मैं वहाँ गया तब जाके यूरिया मिली हमको, तब जाके हम मिली आपको यूरिया हमें 350 रुपये में मिली। उसके साथ तब मिली, उन्होंने कहा कि कम से कम आप इसके साथ जिंक लीजिए या कोई ऊर्जा लीजिए तब मिलेगा। तो हमने जिंक 1 किलो लिया, तब जाके हमको 350 में, और उसका अलग से 100 रुपया। यानी खाली यूरिया नहीं मिलेगी, उसके साथ कुछ ना कुछ लेना जी, पड़ेगा। कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो यह निश्चित तौर पे सरकार की नाकामी है और इस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। और एसडीएम महोदय से निश्चित परसों हम लोग बात करेंगे। आप जब एसडीएम महोदय की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसी लालगंज क्षेत्र में जी कई जगहों पे खाद ब्लैक मार्केटिंग में बिकी। जी जी कई अस्पताल ऐसे हैं जी। जिसमें गरीब, असहाय, मजलूम लोगों के परिवार उजड़ गए, अवैध तरीके से चल रहे हैं। कई अस्पताल 3-3, 4-4 मरतबा सीज हुए, लेकिन आज भी वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो क्या तहसील स्तर के अधिकारी या जिला स्तर के अधिकारियों का ये कर्तव्य नहीं बनता कि लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, कि सिर्फ खाली पेपर वर्क करेंगे और खाना पूरी करेंगे? जी नहीं, जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो गंभीर बीमारियां हैं उसमें ऐसे डॉक्टरों को इलाज नहीं करना चाहिए जो उनके अधिकार क्षेत्र से या उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। बाकी जो आम डॉक्टर हैं वह, उनके पास जितनी जानकारी है उनकी क्षमता के अनुरूप ही कार्य करें तो बेहतर है। बाकी जो है कि काम जो बड़े वो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, टिकरगाड़ सामुदायिक से स्वास्थ्य केंद्र है, देवगांव है, वहाँ इलाज होना चाहिए। बाकी उसके अगर नहीं यहाँ पर इलाज हो पा रहा है तो हायर सेंटर है वहाँ के लिए। लेकिन अगर कोई भाई अपनी घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार बड़े अधिकारी होते हैं। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे प्रधान जी? जैसे अभी ये सुनने में आ रहा है कि जैसे जगह जगह बैनर लग रहा है कि 9 तारीख को चलो लखनऊ, 9 तारीख को चलो लखनऊ, तो आप लोग की क्या रणनीति? राम बच्चन जी आप बताइए। देखिए, असल में बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मैंने एक तैयारी करने के लिए अपने पूरे विधानसभा को 3 जोन में बांट दिया है, जिसमें 2 प्रभारी हमारे काम कर रहे हैं और 1 जोन मैं देख रहा हूं। और मैं तो ये समझ रहा हूं कि हमको संपर्क करना चाहिए कि आप लोग तैयारी करिए, लेकिन अभी आपके सामने देखे हैं लोग खुद फ़ोन करके बता रहे हैं कि हम लोग यानी चलने के लिए तैयार हैं, हम ये साधन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जनता के अंदर वो जोश है कि आदरणीय बहन जी के वो दिशा निर्देश को सुनने के लिए सभी लोग लखनऊ, और मैं समझ रहा हूँ कि आपके विधानसभा से 4 से 5 हज़ार की भीड़ लखनऊ जाने की तैयारी में है और लगभग 4-5 हज़ार लोग लखनऊ की रवानगी के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अशोक प्रधान जी, एक चीज़ ये भी मेरा सवाल है कि जैसे एक नारा दिया गया, डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास, तो क्या आप इस सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं, इस नारे को या इस सरकार को? क्या ये इस नारे में सफल है सरकार? देखिए, पूरे देश की आत्मा किसानों के अंदर बसती है और निश्चित है कि हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन हमारा किसान परेशान है, बारिश नहीं हो रही है, एक तो उससे तबाह है, दूसरी चीज़ यूरिया नहीं मिल रही है, खाद भी महंगा हो रहा है। तो इस पे लगाम लगाना चाहिए और आराम से यूरिया उपलब्धता होनी चाहिए। और जो भी है समस्याएं गरीबों की, उस पर काम करना चाहिए। और ऐसे कामों पे सरकार सफल नहीं हो पा रही है, इसलिए 2027 में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं आई, ना जी। सांसदी में आई, ना विधायकी में आई,
तो 2027 में आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर उभरेगी आकाश आनंद जी के नेतृत्व में? जी 2027 में निश्चित तौर पे माननीय बहन कुमारी मायावती जी सीएम बनेंगी, क्योंकि जो जनता के बीच उत्साह है, माइनॉरिटी समाज हमारे साथ जम के जो हकी आ रहा है, बैकवर्ड समाज हमारे साथ जम के जो हकी आ रहा है कि नहीं बहन जी की सरकार सबसे अच्छी थी, उनकी सरकार में न्याय मिलता था। और आम आदमी जो गरीब आदमी था उसके यहाँ अगर कोई मर जाता था तो वरासत के लिए लेखपाल उनको खोजते थे, कानीगो उनके घर जाते थे। तो इसलिए और जो भी गांव का काम था, विकास का कार्य था, तो उसमें जो है कि सेक्रेटरी और ये तमाम अधिकारी गांव में जाते थे, गरीबों से पूछते थे। अब वह उस काम के लिए गरीब जनता तहसील जाती है और पैसा भी लेते हैं, काम भी नहीं होता है। चलिए धन्यवाद आपका। हमारे साथ में दौना के गुफरान साहब भी हैं और बहुजन समाज पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता कोषाध्यक्ष रहे हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे विधानसभा के कि 9 तारीख को आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोग की रणनीति ये है कि मैं तो पूरे विधानसभा लालगंज के माइनॉरिटी समाज से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुँचें, इस आयोजन जो है इनको सफल बनाएं और पूरे विधानसभा में इसका काम जोरों से चल रहा है। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं बढ़िया से। चलिए धन्यवाद आपका। तो जैसा अभी आपने देखा, हमारे साथ में 2 जिला पंचायत सदस्य थे, एक सिधौना के और एक बैरीडी के, और विधानसभा लालगंज के कोषाध्यक्ष भी थे और लालगंज विधानसभा अध्यक्ष भी थे बहुजन समाज पार्टी के। और 9 तारीख को मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि है और उसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के लोग एकत्रित होंगे इको गार्डन में लखनऊ में, जहां पर एक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार जिसका जो हक है वो हक मिले और देश किस तरीके से देश और प्रदेश चलना चाहिए वो भी उसमें लोगों को एक जागरूकता अभियान की शपथ दिलाई जाएगी। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।